Good morning, students. This is History, class 10th, chapter 4, The Age of Industrialization, and this is going to be our second class on this chapter. चैप्टर का नाम है औद्योगिकरण का युग। हमें इस क्लास में हम समझेंगे कि किस तरह से औद्योगिकरण से पहले, औद्योगिक क्रांति से पहले उद्योगों में मशीनों द्वारा वस्तुएं बने, उससे पहले भी वस्तुएं हाथ से तैयार की जाती थी। औद्योगिकरण का आरंभिक दौर कहा जाता है। औद्योगिकरण के आरंभिक दौर में यानी प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौर में जो व्यापारी थे वो 17वीं 18वीं शताब्दी में शहरों से गांव की ओर जाने लगे थे, क्योंकि शहरों में, कस्बों में जो ट्रेड गिल्ड थे वो प्रभावशाली थे और वही कारीगरों को ट्रेनिंग देते थे और आवश्यकता के अनुसार उनसे उत्पादन करवाते थे। वस्तुओं का उत्पादन होता था और यहाँ तक कि वस्तुओं के दामों को भी वो निर्धारित करते थे। जो नए व्यापारी थे उन्होंने गांव का रुख किया और गांव के जो छोटे किसान थे उनको पैसे की दृष्टि से उनको फाइनेंस किया, उनको पैसा दिया और उनको गांव में ही वस्तुएं उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित किया। जो गांव के लोग हैं, जो कंट्री साइड के लोग हैं, क्या वो आसानी से हाथ से औद्योगिक वस्तुएं, औद्योगिक उत्पाद बनाने के लिए तैयार हो गए? ऐसा नहीं है। जो व्यापारी थे उन्होंने पाया कि जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पर जो साझी भूमि होती थी, जो कॉमन लैंड होती थी, जहाँ पर छोटे किसान, ग्रामीण लोग जहाँ से सूखी लकड़ी आग जलाने के लिए और घास पशुओं को चराने के लिए, फल फूल जहाँ से इकट्ठा करते थे, वो धीरे धीरे समाप्त हो रही थी। इस तरह से उनकी जीविका, उनको जीविका कमाना उनके लिए आसान नहीं था। तो जो ग्रामीण इलाकों के जो किसान लोग थे, जो छोटे किसान लोग थे, उन्होंने नए व्यापारियों की जो आर्थिक सहायता को शीघ्रता से, आसानी से, जल्दी से स्वीकार कर लिया, क्योंकि अब वो वस्तुओं को अपने घर पर रहकर, गांव पर रहकर तैयार कर सकते थे और अपनी आमदनी बढ़ा सकते थे। इस तरह से छोटे किसानों के लिए औद्योगिक वस्तुएं तैयार करना एक तरह से ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम बन गया था। किसान लोग औद्योगिक वस्तुओं का उत्पादन अपने परिवार के जो फैमिली मेंबर हैं उनके लोगों की सहायता से भी कर सकते थे। ऐसे जो नए व्यापारी थे वो वस्तुओं का उत्पादन करते थे या करवाते थे ग्रामीण इलाकों से। वो 2-3 स्तर पर, 2-3 फेजेस में होता था। व्यापारी पहले स्टेपलर से वूल इकट्ठा करते, वूल खरीदते। वो व्यक्ति होता था जो रेशे के हिसाब से, बारीक और मोटे रेशे के हिसाब से ऊन की छटाई करता था। स्टेपलर से ऊन खरीदकर ऊन को स्पिनर के पास भेजते थे। स्पिनर धागा बनाता था, फिर उसको वीवर के पास, बुनकर के पास कपड़ा बनाने के लिए भेजते थे और कपड़े को फिर फुलर के पास और फिर उसको कपड़े को रंगने के लिए डायर के पास भेजा जाता था। उत्पाद का जो अंतिम पड़ाव था वो लंदन ही था, जहाँ पर वस्तु को आखिरी, अंतिम रूप से, फाइनल रूप से उसको बाजार के लिए तैयार किया जाता था। हम कह सकते हैं कि लंदन वॉज द फिनिशिंग सेंटर
हमें यह नहीं भूलना कि वस्तु का उत्पादन गांव में होता था। उसको 3-4 स्तरों पर, 3-4 लेवल पर, 3-4 स्टेजेस में गांव में ही तैयार किया जाता था। ऐसे एक व्यापारी के पास करीबन 100 के आसपास कर्मचारी काम करने के लिए होते थे। संक्षेप में हम यही समझेंगे कि औद्योगिकरण या औद्योगिक क्रांति, जिसका मतलब हम ये लेते हैं कि वस्तुएं फैक्ट्री में, उद्योग में मशीनों के द्वारा तैयार की जाती हैं। ये तो सही है, लेकिन औद्योगिकरण से पहले भी वस्तुएं हाथ से, जो कर्मचारी लोग हैं, जो कारीगर लोग हैं, उनसे तैयार की जाती थी और उनके द्वारा तैयार की गई वस्तुओं को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भेजा जाता था। वस्तुएं हाथ से तैयार की जाती थी और उनको अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी भेजा जाता था। उस फेज को प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन का फेज कहा जाता है। थैंक्स।